जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स में 4 अंक के पूछे जाने वाले प्रश्न। यानी 4 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिकली आज उन पर हम बात करेंगे। और यहाँ पे जितने भी प्रश्नों पर हम बात करेंगे वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। जितने भी प्रश्नों के यहाँ पर मैंने लिया है वो सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें सवाल में पहले वाले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार की ओर जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो गया। तो अब बताना है कि कार को मीनार तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो दरअसल सवाल में क्या है, इसमें पहला नंबर आप ये बनाइए। यहाँ पे आप एक ज़मीन पहले बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक ज़मीन बना लिया, ठीक है। और ये इस ज़मीन पर एक मीनार, मीनार यानी टावर को मैंने क्या किया, बना दिया। अब इस मीनार के आधार की ओर एक कार है जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके मीनार के टॉप से एक कोई व्यक्ति इस कार को देखा, तो इसका जो अवनमन कोण बना है वो अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री। फिर इसके बाद कार क्या हुई, कुछ दूर चल के मतलब यहाँ यानी 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ पे पहुँचाई। तब यहाँ से देखा गया तो जो अवनमन कोण था, तब अवनमन कोण बनने लगा 60 डिग्री। तो सवाल वाला ये जानना चाहते हैं कि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम और लगेगा, ये मुझे बताना है। तो अगर बात करें, देखिए यहाँ पे कोण अगर ये 30 डिग्री है तो इधर भी कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे ए मान लूँ, इसको यहाँ पे बी मान लूँ, और इसको यहाँ पे सी, और यहाँ इसको क्या मान लूँ, डी मान लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने x मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने y मान लिया, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। और इसके मीनार की जो हाइट है इसको मैंने h मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड टाइम लग रहा है, ये ध्यान देना। इसको यहाँ पे लिख मत देना कि 6 सेकंड, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर दूरी दिया होगा तब आप लिखिएगा, समय वगैरह को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हमको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज दिख रहा है ADB में और एक त्रिभुज दिख रहा है ACB। तो पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला ADB। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे अगर इसको बड़े वाले को लेते हैं तो यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी h बटे x प्लस वाई। तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटे x प्लस वाई। इसका इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर कर लीजिए, नहीं रहने देते हैं, चलिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो h बराबर आ जाएगा x प्लस वाई बटे √3, ठीक है। इसको चाहें तो आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज छोटे वाले को। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी ये वाला त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे भी लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब h है, आधार क्या है, y है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, √3 बराबर h बटे वाई। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h बराबर जो हो जाएगा वो जाएगा √3y, ठीक है। अब यहाँ पे चाहें तो आप इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो समीकरण 1 और 2 हैं, ये इनके जो लेफ्ट हैंड है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अगर इनके लेफ्ट हैंड बराबर है तो इनके राइट हैंड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से। तो जब समीकरण 1 व 2 से अगर बात करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई बटे √3 ये बराबर हो जाएगा √3y। यानी अगर इनके लेफ्ट हैंड बराबर हैं तो राइट हैंड भी आपस में बराबर कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x प्लस वाई बराबर, इसका इसमें करेंगे तो जाएगा 3y, ठीक है। तो अब इस y को उठा के उधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3y माइनस वाई और x बराबर हो जाएगा 2y, ठीक है। तो यहाँ से एक हमें संबंध मिल के सामने में आया कि x जो है y के मान का 2 गुना है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ की दूरी की 2 गुनी है, ये ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि जो x यानी x डिस्टेंस है वो y डिस्टेंस से 2 गुना है। तो अगर x डिस्टेंस तय करने में उसको 6 सेकंड लग रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस इससे 2 गुना है तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस इससे आधी होगी। बात को समझिए,
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यक्स है ये वाई से 2 गुना है, यानी ये 2 गुना है इससे, तो इसका मतलब ये कि ये वाला जो है इससे आधा होगा। समझ में आ रहा है? ये वाला इससे क्या होगा, आधा होगा। तो अगर इसको यहाँ तक दूरी तय करने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ये आधा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा। आधा टाइम का मतलब क्योंकि यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि जो कार की चाल है वो एक समान है, तो एक समान होने की वजह से आधा टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो यक्स दूरी है वाई दूरी से 2 गुना है, या फिर कह सकते हैं कि जो वाई है वो यक्स का आधा है। इसलिए यक्स दूरी तय करने में अगर 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो वाई दूरी तय करने में उसका आधा 3 सेकंड का टाइम लगेगा। इस तरीके से आप लिखेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, तब जाके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब आइए हम लोग दूसरे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो इसमें से कह रहा है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, देखिए सवाल को समझिए। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न है और कह रहा है इसका जो अंश है हर से 3 कम है। तो अगर इसमें मैं मान लूँ कि माना जो हर है अगर उसको मैं x मान लूँ, हर को मैंने x मान लिया, तो जो अंश होगा वो क्या है, हर से 3 कम है। इसका मतलब जो अंश होगा वो x माइनस क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें मूल भिन्न की, तो मूल भिन्न में कौन कैसे हो जाएगा, तो अंश तो x माइनस 3 है और हर क्या है, x है, तो मूल भिन्न आपका ये हो जाएगा। अब इसमें से कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ देना, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब जोड़ेंगे तो नया भिन्न बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे नया भिन्न, तो हो जाएगा x माइनस 3, इसमें आपको 2 जोड़ना है और इधर भी क्या करना है, अंश हर में 2 जोड़ना है। तो इसको यहाँ से हल करेंगे तो x माइनस 1/x प्लस 2, तो ये आपका नया भिन्न बन गया। अब सवाल में कह रहा है कि मूल भिन्न और नया भिन्न जो इनका जो जोड़ है वो 29/20 है। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, तो मूल भिन्न और नया भिन्न इनका जोड़, तो x माइनस 3/x प्लस x माइनस 1/x प्लस 2, इन दोनों का जो जोड़ है वो आ रहा है 29/20। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा x² प्लस का 2x, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा x माइनस 3 फिर x प्लस 2, फिर इसके बाद x माइनस 1, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 29/20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x², इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 6 बटे नीचे हो जाएगा x² प्लस 2x बराबर 29/20, ठीक है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इधर कर लेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो हो जाएगा x², यहाँ से देखो प्लस का 2 माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का x माइनस का 6 बटे x² प्लस 2x बराबर 29/20। चलिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर कर लेते हैं, इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा 20x², यहाँ हो जाएगा माइनस का 20x और इधर हो जाएगा माइनस का 120 बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 29x², यहाँ हो जाएगा प्लस 29 दूनिया 58x, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से, चलिए इन दोनों को उठा के इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 20x² माइनस 29x², और इसके बाद यहाँ से हो जाएगा माइनस का 20x और माइनस का 58x और फिर माइनस का 120 बराबर में 0 उधर हो जाएगा। अब इसको यहाँ से घटाएंगे तो जाएगा माइनस का 9x² और इसको इसमें माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 78x और माइनस का 120 बराबर में 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अगर चाहे मतलब इसमें से तीनों में से माइनस कॉमन करके उधर भेज देंगे तो ये सारे लोग प्लस में आ जाएंगे। तो हो जाएगा 9x², फिर उसके बाद प्लस 78x फिर प्लस 120 बराबर में 0। अब इसका हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इस 9 का
इधर 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1080। तो हमें क्या करना है कि 78 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने से 78 बने और गुणा करने से 1080 बने। तो इसमें जो बन रहा है जोड़ा वो बन रहा है 60 और 18 का, क्योंकि 60 में 18 का गुणा कर देंगे 1080 हो जाएगा और जोड़ देंगे 78 हो जाएगा। तो 9x² प्लस इसको लिख सकते हैं 78x को 60x प्लस 18x, फिर उसके बाद प्लस का 120, ठीक है, 120 बराबर आ जाएगा 0। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दो दो लोग का हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो इनका जोड़ा बनेगा, इनका जोड़ा बनेगा। तो इसमें से अगर कॉमन की बात करेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ बचेगा 20, ठीक है। और यहाँ से अगर कॉमन की बात करें तो यहाँ पे आप 6 कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 20, ठीक है, बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे, 3x प्लस 20 इसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, तो एक अगर इसको हम लेंगे, एक बार इसको लेंगे, चलिए हम इसको लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा 3x प्लस 20 बराबर 0 एक बार होगा और एक बार 3x प्लस 6 बराबर 0 होगा। तो अगर यहाँ से x की बात करेंगे तो x बराबर यहाँ आएगा -20/3 और यहाँ से x की बात करेंगे तो x बराबर आएगा फाइनली -2। तो यहाँ पे सवाल में आपसे मूल भिन्न पूछ रहा है, तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न है x -3/x। तो x का मान कितना रखेंगे, -2, फिर -3/-2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5/2, फिर यहाँ नीचे माइनस रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो मूल भिन्न जो हो जाएगा वो 5/2 आ जाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य बताइए। तो इसका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और इसका हमें माध्य बताना है। तो सामान्यतः हम जानते हैं कि माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है x बार बराबर समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेसन ऑफ एफ आई। तो ये फार्मूला होता है माध्य का। तो इसमें पहला नंबर हम लोग को यहाँ पे एफ आई और एक्स आई का जोड़ पूरा और एफ आई का पूरा जोड़ हमें निकालना है। तो जब कभी भी वर्ग अंतराल में दिया करे तो इसमें एक्स आई निकालना पड़ता है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इसको जोड़ के आधा करना पड़ता है। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, 80 का आधा हो जाएगा 40, फिर इसको जोड़ेंगे 160, 160 का आधा 80। तो इसमें देखा जा रहा है 40, 40 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 120, 160, 200, 240, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर कर लिखेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 280, यहाँ हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा 1920, यहाँ भी हो जाएगा 1920, ठीक है, इधर हो जाएगा 400 और यहाँ हो जाएगा 720, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ऐड कर लेंगे तो ये आपका आएगा फाइनली 45 और इसको पूरा ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 56, 40, ठीक है, ये जोड़ने से आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि माध्य निकालना है। तो x बार बराबर समेसन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। तो इसका मान कितना दिया है, ये दिया हुआ है 56, 40 और इसका मान कितना आया है 45। अब इसमें अगर हम भाग कर देंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 125.33। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार और कर्ण दिया, लंब एब्सेंट है तो लंब निकाल सकते हैं। लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा कर्ण। कर्ण का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया हुआ 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो लंब बराबर आएगा अंडर रूट में 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लंब भी निकल गया तो हम अब इनके मानों को बताना है। तो चलिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसके मान बताना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण प्लस
tan थीटा बराबर जाएगा लंब बटे आधार, और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे लंब का मान कितना आया है, 3 बटे कर्ण का मान है 5 इंटू आधार का मान 4 बटे 5 प्लस लंब का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 3 बटे आधार का मान 4, इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो चलिए इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 12, ये नीचे हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 9 बटे 16, ठीक है। उसके बाद हम इनके बीच का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे 25 और 16 दोनों को साथ में रख देते हैं, तो 25 से 25 कटेगा, इधर 16 का गुणा 12 हम करते हैं, तो यह आएगा 192, तो यहाँ जाएगा 192 प्लस अब 16 कैंसिल करेंगे, इधर बचेगा 25, तो 25 का गुणा 9 में करेंगे, तो 25 का गुणा 9 में करेंगे तो जाएगा 225, ठीक है। तो फाइनली इसको जोड़ेंगे और इसका नीचे गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, कह रहा है इसका विविधकर ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ मूलों की प्रकृति बताइए। तो इस तरह का भी प्रश्न जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ से a का जो मान आएगा वो 2 आएगा, b का मान -4 आएगा और c का जो मान है वो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसके विविधकर की, इसका तो सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अगर d की बात करेंगे, b का मान कितना है -4, इसका स्क्वायर करेंगे फिर -4 इंटू a का मान 2 गुणे c का मान 3, तो d बराबर जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो हो जाएगा 24, तो यानी d बराबर आ जाएगा 16 में से 24 घटाएंगे तो -8, तो यानी d का जो मान आ रहा है वो 0 से छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमने कुछ पॉइंट लिख रखा है कि अगर मान लीजिए d का मान 0 से बड़ा आता है तब मूल भिन्न भिन्न होंगे और मूल वास्तविक होंगे, और अगर d का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल जो होते हैं वो समान होते हैं परंतु वास्तविक भी होते हैं। और अगर मान लीजिए d का मान 0 से छोटा, यानी 0 से छोटा का अर्थ है ऋणात्मक आ जाते हैं, तो कहने का मतलब कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि d का जो मान है वो ऋणात्मक यानी 0 से छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम कह सकते, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मूलों की प्रकृति में है, इसमें कह सकते हैं कि इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करूँगा हमने 5 प्रश्न बात किए जो कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं, इन पे हमने चर्चा किया। उम्मीद करूँगा सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए आपको बता दें, जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न आपके इस जो भी मतलब 2019, 20, 21, 22, 23 में जो पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा सारी बातें हमारी समझ में आ रही होगी। इसी तरह और भी जो प्रश्न होते हैं जैसे 6 नंबर के प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं, उनका भी एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आप अगर नहीं देखें तो विज़िट करके आप उसको भी देख सकते हैं।